2 महीने कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। आप भी चली जाएंगी तो आपके बगैर मैं क्या करूंगी? हाँ तो ठीक है ना, सारी जिंदगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती ना। और वो जो तुम्हारी मुमानी जान है, उनके साथ रहना तो जान जोखों में डालने के बराबर है। फारूक से डॉक्टर के पास ले चलते हैं, मेरा ख्याल है इसे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे सर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में ले चलो। अरे ऐसे कैसे थोड़ी देर बाद चलते? देख रहे हो उसकी कितनी तबीयत खराब है, वो रो रही है। कैसे बाप हो तुम? ये बच्ची हंसती खेलती कब है? जिस दिन से पैदा हुई है उस वक्त से रो ही रही है। और सारी बरादरी के सामने रानिया से उसे माफी मांगनी होगी। रानिया के सरबराह की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसके साथ होने वाली हर ज्यादती का हिसाब चुकाऊं। अजीब ड्रामा है तुम्हारे बाप का। इस तरह उनके घर जाके उठा पटक करेंगे तो क्या उनके दिल में हमारे लिए कोई जगह रहेगी? और फिर दुश्मनी हो जाएगी, दुश्मनी। अम्मी पापा तो ये भी कह रहे थे कि वो अदील को अदालत में लेके जाएंगे। रानिया के ऊपर इल्जाम लगाया उसने बगैर सबूत के, और आधी रात को तलाक देके घर से बाहर निकाल दिया। जब से दोनों मनहूस बहनें हमारे घर आई ना, इस घर का सुख चैन सब खत्म हो गया। एक मसला खत्म नहीं होता दूसरा खड़ा हो जाता है। अम्मी प्लीज आप पापा को रोकें, वरना ये रिश्ता भी हाथ से चला जाएगा। कैसे मुंह भर के कह दिया ना तूने। याद रख, अगर तेरा ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो अपने बाप के घर में बैठी रह जाएगी तू। फिर जो चांद तूने चढ़ाया है ना, अब तुझे कोई भी भैया के नहीं ले जाएगा इस घर से। देखूं तो सही किसको और क्या मैसेज किए जा रहे हैं। तिम्मी ये क्या बदतमीजी है? दो मेरा मोबाइल। क्यों दूं? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की प्राइवेसी में घुसते हो? हाँ आती है, लेकिन अम्मी ने कहा है कि तुम पे नजर रखूं, क्योंकि अब हमें तुम पे भरोसा नहीं रहा। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुमसे बड़ी हूँ, दो मेरा मोबाइल। लेकिन हरकतें बहुत छोटी हैं तुम्हारी। आइंदा अगर मेरी चीज को बगैर इजाजत के हाथ लगाए ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। ये धमकियां किसी और को देना। अगर मैं तुम्हारी पापा को वो बात बता दी ना तो यही कबर बना देंगे तुम्हारी। ओह रियली? तो जाओ जाके बता दो, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। ठीक है, बता देता हूँ, वही तलाक और निकाह वाली बात। कौन से निकाह और कौन सी तलाक की बात? पापा वो 1 मिनट में बात कर रहा हूं उससे। बोलो टीमी। पापा वो ये तैयबा जो है ना, रानिया को उसकी तलाक के ताने देती रहती है, तो मैंने इससे कहा कि अगर तुम नहीं हटोगी तो मैं पापा को बता दूंगा। बहुत बुरी बात है तैयबा। रानिया तुम्हारी बहन है, वो एक बड़ी मुश्किल से निकली है। उसकी दिलजोई करने की बजाय तुम उसकी दिलासारी कर रही हो। अरे पापा, बेटा, दुख बांटने से दुख कम होता है। तुम्हें उसके पास बैठना चाहिए, ना कि तुम अपने कमरे में बैठी रहती हो। चलो तैयार हो जाओ, आज रात का खाना हम बाहर खाएंगे। ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। ठीक है, पकड़ो इसको। अरे दिल बेटा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बेटा 2 घड़ी माँ के पास भी तो बैठ जाओ। कैसी तबीयत आप? अल्लाह का शुक्र है, तुझे देख लिया, समझो तबीयत भली चंगी हो गई मेरी। बेटा खुश रहा कर। मम्मी खुशी तो अंदर से होती है, जबरदस्ती कोई कैसा खुश रह सकता? किसका फोन है इस वक्त? पता नहीं। हेलो जी, कौन? शमसुद्दीन? ओ अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए क्या बात करनी है? अच्छा बिल्कुल ठीक है, हम कल बात कर लेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़। किसका फोन था?
रानिया के मामू शमसुद्दीन का फोन था। भला वो तुम्हें क्यों फोन करने लगे? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। तैयबा के हवाले से तो कोई बात करना नहीं चाहते, मगर उन्होंने घर क्यों नहीं बुलाया? अम्मी उन्होंने खुद कहा है वो बाहर मिलना चाहता है मुझसे। शम्स मियां आ गए और फरत ने हमें बताया भी नहीं। अच्छा बेटा, बहुत तमीज से मिलना उनसे और कोई बदतमीजी मत करना। तुम्हारे होने वाले ससुर हैं बेटा, और देखो जरा ध्यान से बात करना उनसे। तो बेटा आराम करो जाके, शाबाश। वापस। ये मिलना क्यों चाहते हैं, ये तो पता ही करना पड़ेगा मुझे। मामा पता है, मेरी फ्रेंड एहलाम का आज बर्थडे था और उसने हमें गुडी बैग्स भी दिए थे। अरे वाह, चलो ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब मेरे बेटे का बर्थडे होगा तो हम स्कूल में आपके फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं करना। क्यों? मेरे सब फ्रेंड्स अपने मम्मा पापा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और मुझे पता है मेरा केक सिर्फ आप काटेंगी। विशाल चुप हो जाओ, पापा की बात कहोगी तो मम्मा को गुस्सा आएगा। सॉरी मम्मा, मैं अपने पापा की तो बात नहीं कर रही थी। मुझे पता है कि हम पापा के साथ नहीं रह सकते हैं, है ना मम्मा? अम्मा, हो ना हो अदील के सामने कोई ना कोई डिमांड तो जरूर रखनी होगी। नब्बो, एक कहीं हक मेहर का चक्कर तो नहीं है? हाँ माँ, आप भी दूर की कौड़ी लाई है। नब्बो, तुझे क्या पता, अपने ससुराल में मैं अक्लमंदी की वजह से मशहूर थी। मेरी सास तो मेरी तारीफें करती नहीं थकती थी कि सबसे अच्छी बहू शकीला है, इतनी अक्लमंद है। अरे अम्मा, अपनी तारीफें करना छोड़ो, अदील की फिक्र करो। अगर तैयबा के पापा ने भिला फुसला कर ना हमारे अदील से कुछ लिखवा लिया ना तो हक मेहर बहुत ताजा लिखवाएगा। हरगिज नहीं। देख नब्बो, सीधी और सच्ची बात यही है, जो हक मेहर रानिया का था ना वही तब्बो का होगा, बस। अम्मा एक बार सोच लो, रानिया यतीम थी, तैयबा पूरी प्रॉपर्टी की मालिक है। अगर ये इस मर्तबा खराब हुई ना शादी तो वो तो लुट के ही आएगा। तेरे मुंह में खाक नब्बो, मैं अभी अदील को फोन करके समझाती हूँ सारी बात, तू फिक्र ही ना कर। तौबा तौबा, आज कैसी मिसनियां बन के बैठी हुई थी मेरे सामने, माँ बेटियां मुझसे कैसी मीठी मीठी बातें कर रही थी, और वहाँ अपने मियाँ को भेज दिया मेरे बेटे को समझाने के लिए। तू फोन रख, मैं जरा अदील को फोन करके पूछती हूँ और सारी बात समझाती भी हूँ उसको। हाँ हाँ रखती हूँ। ए नीलो जरा भाई का नंबर मिला दे। अरे ओ नीलो कमबख्त कहाँ मर गई? खा रही होगी या टीवी देख रही होगी। हक मेहर जुर्माना? जी, वो कहते हैं साबित करो कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसका फोन है, उसके मैसेज हैं, और तूने तो उसे फारूक के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। 1 मिनट में साबित हो जाएगा कि वो लड़की बदचलन है। अम्मी अब क्या चाहती हैं? कि मैं कोर्ट में जाके ये प्रूफ करूं कि अदील अहमद की बीवी एक बदकिरदार औरत थी, मुझे धोखा देती थी, मुझसे बेवफाई करती थी। मैं अपनी इज्जत इस तरह नीलाम नहीं कर सकता। वो घसेंगे मुझ पे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, और जिनको नहीं भी पता उनको भी पता चल जाएगा कि मेरी बीवी बदकिरदार औरत थी। ना मेरा बच्चा, ना, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। मेरा बच्चा तो बहुत हिम्मत वाला है ना। नब्बो, मेरे दिल पे तो ना
सच में छुरियां सी चल रही हैं। देख तो सही मेरे हाथ मुंह कैसे ठंडे हो रहे हैं। अम्मा, ये जो बीमारी का ड्रामा कर रही हो ना, ये मेरे सामने मत करो। मैंने अदील के सामने करने को कहा था। कम वक्त मारी। अरे माँ पे भरोसा नहीं है क्या? सचमुच में नब्बो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इतना ताबेदार मेरा बच्चा, अरे कल रात को ऐसा बिलक बिलक के रोया, मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। सच में जिस हिम्मत और हौसले से हमने रानिया के खिलाफ चक्कर चलाया था ना, मुझे तो लग रहा है मेरा बच्चा ही उसमें फंस गया। अम्मा इस तरह कबूलने बैठ गई ना बेटा रहेगा ना इज्जत। क्या मतलब? अम्मा, अगर अदील को सच पता चल गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अम्मा, हम ये केस हार जाएंगे और बेटे की नजर में जो आपकी इज्जत है ना, वो भी नहीं रहेगी। अल्लाह ना करे नब्बो, कैसी बातें कर रही है तू? हाथ पांव छोड़ने से बेहतर है हल सोचो अम्मा, हल। हर मुश्किल का हल उसके अंदर छुपा होता है। कैसे? अम्मा, ये मसला शम्स अंकल ने बिगाड़ा है और इसका हल है उसकी बीवी फरत आंटी के पास। आप उन्हें समझाएं। अगर ये केस कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया तो फिर तो तैयबा और अदील की शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो तू बहुत दूर की कोड़ी लाई। तो तू नब्बो है। तो आखिर को आप बाज नहीं आए ना? फरत, तुम इस मामले से दूर रहो तो ज्यादा बेहतर है। हर मामला से तो आप दूर रहते हैं, दुनिया वालों को तो मुझे मुंह दिखाना होता है ना। और वैसे भी मैंने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया है। अरे कितनी बदनामी हो चुकी है अभी तक। और वैसे भी जब लोग भूल चुके थे तो आपको ये राख खुरेदनी जरूरी थी? मैं दुनिया की खातिर सच का साथ नहीं छोड़ सकता। जो हक है सो है। अच्छा, तो आपकी बेटी का कोई हक नहीं है? अरे रानिया पे लगे बहुत हाथ आप धो देंगे और आपकी बेटी वो बेचारी तो जमाने भर में बदनाम हो जाएगी ना, कोई भी रिश्ता नहीं मिलेगा उसे। और वैसे भी ऐसे केसों का ना कोई पुरसाने हाल नहीं होता। बस मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है, उसका मुस्तकबिल प्यारा है। खत्म करें आप ये सब कुछ। अरे मामी, आप क्यों आ गई किचन में? मैं आ ही रही थी। अरे रहने दो बीबी अपना ये एहसान। घर के काम काज करके ना तुमने तो इस घर की बुनियाद ही हिला दी। अब हम पे रहम करो, मैं खुद कर लूंगी चूल्हा हांडी। मामी, आप नाराज हैं? अरे नहीं नहीं, तुमसे क्या नाराज होंगी? अरे नाराज तो हमारी किस्मत होगी जब से तुम दोनों मनूसों ने इस घर में कदम रखा है। अरे गजब खुदा का, घर में रखा, खिलाया पिलाया, शादी कर दी, अरे अपनी बेटी का हक तक मार लिया, फिर घर उजाड़ के हमारे घर में आके बैठ गई। मम्मी, मैंने किया क्या है जो आप मेरी इतनी बेइज्जती कर रही हैं? ये जो तुम अपने मामू को पट्टी पढ़ा रही हो ना कोर्ट कचहरी की, तुम्हें तो बाकिरदार औरत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मगर जो से आई तुम हमारे मुकद्दर में लिख दोगी ना, वो कभी नहीं धुलने वाली। तुम तो सुर्खरू हो जाओगी कि अदील मियां ने गलत इल्जाम लगाया था रानिया पे, लेकिन मेरी बेटी, अरे उसका घर तो नहीं बसेगा ना, सारी जिंदगी बैठी रहेगी इसी घर में। और तुम्हारा भाई टिम्मी सारे जमाने से मुंह छुपाता रहेगा कि मेरी बहन का केस अब अदालतों में चलेगा। जिन लोगों को नहीं पता था ना, उन लोगों को भी पता चल जाएगा। चलो निकलो यहाँ से, निकलो भाई। ये तो क्या कह रही है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मामा। मुझे अपने किरदार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्लीज उन लोगों से कोई और डिमांड मत करो। बेटा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारा ये शरई हक है। मामा, मुझे नहीं चाहिए। ये सब करने से क्या हासिल होगा? क्या फायदा होगा? रिश्ता टूट गया है, उसे जोड़ा तो नहीं जा सकता ना। सियत से मैं गुजरू, जो अजाब मैंने सहा, उसका मदाह कोई शख्स, कोई अदालत नहीं कर सकता। और जिस
इसका मदावा नहीं किया जा सकता। उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान। मैं नहीं चाहती कि मेरे बुरे असरात मेरे अपनों पर किसी नाकर्दा गुनाह की सूरत में पेश आए। किसकी बात कर रही हो? और इस बात से किसे नुकसान हो सकता है? अम्मी और तब्बो की। नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम। हम चैप्टर बंद हो गया है, उसे बंद रहने। जब ये जिक्र निकलेगा मेरे जख्म और रिसने लगे। आप तो मुझ पर एतबार करते हैं, आप तो जानते हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया। सब अल्लाह पे छोड़ प्लीज। अल्लाह का शुक्र है, बला तो टली। मेरी तो टेंशन से हालत ही खराब हो गई थी। भाई तब्बो, चल शकीला को बताते। अम्मी अभी मैं नहीं जा रही कहीं पे भी। कि तुम्हें क्यों मौत आती है शकीला के घर जाने से? अरे 10 बार कहा है होने वाला ससुराल है, जरा वहां से बना के रखेगी तो आगे बात बनेगी ना। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन अभी मेरा कोई मूड नहीं हो रहा उस नदी दी की शक्ल देखने का। अच्छा चल ठीक है, तू ना जा, मैं चली जाती हूँ। वैसे भी तेरे पापा को शक हो जाए। अच्छा सुनो, पापा अगर पूछे ना तो बोलना कि वो राबिया खाला के यहाँ गई हैं। ठीक है। और सुनो, खबरदार जो मेरे पीछे तुम बाहर निकली हो। अभी आपने तो मुझे कैदी बना के रखा हुआ है। जहाँ भी जाना है ना तुझे, तू मेरे साथ जाएगी या टिम्मी के साथ? नहीं क्या पता वो मनहूस तुझ पर नजर रख के बैठा हो। अच्छा मैं जा रही हूँ तो तैयार हो जाओ। सच आपने तो दिल ही खुश कर दिया। आंटी मेरा भी दिल खुश कर दिया। केक लेके आएंगे ना आप? लो, आपने तो बौखलाकर हाथ पांव फुला दिए। अरे कोई अपने समझाने से कोर्ट कचहरी करता है। मैंने तो तब्बो के अब्बा से बात की और वो मान गए। अरे हमारी तो जान ही निकाल दी थी ना उन्होंने। अब मेरा बेटा सारी सारी रात जागकर परेशान होता रहता था कि कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर करेगा, कहाँ जाकर कहेगा कि मेरी बीवी किस किमाश की औरत थी। बताओ कितनी बेशरम लड़की थी, पता नहीं कितने लोगों से आंख में टक्का था उसका। अच्छा चले दफा करें बहन इस गुस्से को। आप बस अदील की शादी की तैयारी करें। लो, अरे हम तो तैयार बैठे हुए, देर तो आपकी तरफ से हो रही है। अब बस आप लोग डेट फिक्स कर दें, कल हम बारात लेके आपके दरवाजे पे पहुंचे हुए होंगे। अम्मा मैं केक काट के लेके आती हूँ। जी आंटी। जाओ जाओ। दरअसल मैं पहले इनसे फाइनल बात कर लूँ। आजकल अपनी भांजी के गम में जो बिखरे हुए, मैं चाहती हूँ कि रानिया को पहले रुखसत कर दूँ ताकि मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर न लगे। हाँ बहन, ये तो सच ही कहा आपने। अरे बहुत ही मनहूस नजर है उसकी। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके उसे अपने घर से रुखसत करवा दें। पर करेगा कौन ऐसी बदनाम जमाना और तलाक याफ्ता लड़की से शादी? भाई जिसका गुनाह वही ढोए। क्या मतलब? अरे फारूक ही करेगा रानिया से शादी, और कौन करेगा भला? अरे फारूक ही करेगा रानिया से शादी, और कौन करेगा भला? नानी भी यही कहती थी कि हानिया के हाथ में अम्मी का जायका था। मुझसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। हाँ मैं कहती तो तुम सही हो, ना बदमजा खाना पकाती है कि जहर मारकर खाना पड़ता है। तो भाई जहर। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें इस तरह से सुकून मिलता है
तो भाई दे दो उसका हक महर। और वैसे भी कौन सा उसका हक महर लाखों में होगा। अम्मी आपको शायद पता नहीं, इसका हक महर पूरा 1 लाख।